हमारे जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसके पीछे एक नीड पैदा की है कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है वो जानते हैं पहले तो। एक्सेप्शन मींस अबनॉर्मल कंडीशन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है आपका? अबनॉर्मल कंडीशन। वाद विवाद का विषय या अपवाद, हिंदी में बोल सकते हैं क्या, अपवाद। अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, जैसे कि मैं सुनाता हूँ आपको हर एक टॉपिक के साथ में। ठीक है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। तो कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, 3-4 साल पहले। एक फ्लाईओवर बन रहा था मेट्रो का। क्या बन रहा था यहाँ पे? फ्लाईओवर। एक मेट्रो का फ्लाईओवर बन रहा था इस टाइप से। अब ये कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। अब नॉर्मल तो कुछ नहीं है, नॉर्मल दिल्ली में कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, कोई ना कोई मेट्रो फ्लाईओवर बनता ही रहता है। अब यहाँ पे वर्कर काम कर रहा था, ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वर्कर काम करते रहते हैं, फ्लाईओवर बनते रहते हैं। देन यहाँ पे 3 आयरन पिलर ऐसे पड़े हुए थे नीचे। ठीक है, अब ये वर्कर ऊपर से नीचे गिरा, इसका पैर स्लिप हुआ, नीचे गिरा। अब ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, गिरते हैं। ठीक है, अब बड़ी बात क्या है वो देखते हैं। ये जो 3 आयरन पिलर है, ये नेक पे से निकलते हुए हेड में को निकले। अब आपको पता है गला और हेड दोनों ही सेंसिटिव एरिया है। मर्डर किया है, किया होगा तो पता होगा। क्यों नहीं किया है? तो ये गला ऐसे नुकाटा एकदम ऊपर हो जाता है आदमी, पर ये बच गया। क्या हुआ? बच गया। इसे 25 लोगों की टीम ने ऑपरेट किया एम्स की, और ये बच गया। ये क्या है? एक्सेप्शन। वाद विवाद का विषय, अपवाद, अबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये क्या है आपका? एक्सेप्शन। समझे एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? बोलोगे तो नहीं? अबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक्सेप्शन आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक चेक एंड अनचेक एक्सेप्शन। क्या होती है? चेक एंड अनचेक एक्सेप्शन। ये क्या होता है चेक और अनचेक? इसके बारे में बात करते हैं हम। इसके लिए भी मेरे पास एक स्टोरी है। ठीक है, इसके लिए भी मेरे पास एक स्टोरी है। उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे। क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर? क्या डिफरेंस होता है आपका एक्सेप्शन और एरर में? क्या डिफरेंस होता है आपका एक्सेप्शन एंड एरर में? हाँ, एरर तो एरर ही होता है। अगर इंटरव्यू में तुम ऐसा आंसर दोगे तो वो लात मार के निकाल देगा तुम्हें। क्या करेगा? लात मार के निकाल देगा, ऐसी बेइज्जती करेगा ना। देने ही क्यों जाओगे? हाँ। देखो होता क्या है, हम बताते हैं क्या डिफरेंस होता है आपका एक्सेप्शन एंड एरर में। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है आपका एक्सेप्शन एंड एरर में? तो इसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है। अब ये हमारे नए नए बंदे हैं, यंग जनरेशन। क्या नाम है तुम्हारा? परवीन। ठीक है, परवीन चौहान जो भी है। अब देखो इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक नई नई बाइक ली, निंजा। अब तुम्हें पता है यंग जनरेशन फुकरे तो होते ही हैं। ठीक है, अब हाँ, दिल्ली में स्पीड भगानी है 400-500 की, सॉरी 200-300 की स्पीड से। 400 की स्पीड से बड़े आराम से भागती है निंजा बाइक। ठीक है, सुपर बाइक है। हाँ हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, दिल्ली में तो ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे, नई नई बाइक ली है। इसलिए क्या करेंगे, ये जाएंगे आगरा, यमुना एक्सप्रेस वे पे। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे? यमुना एक्सप्रेस वे पे। अपनी बाइक को टेस्ट करना है, टेस्ट हो जाएगी, और थोड़ा राइड भी कर लेंगे। तो होगा क्या फिर यहाँ पे, आपको पता है हाईवे 1 वे होता है या 2 वे होता है? 1 वे होता है। तो इधर से क्या हो रहा था, एक ट्रक आ रहा था। ये भी आपका एक्सेप्शन, जनरली आपका ट्रक नहीं आता है। ठीक है, और इधर से एक बच्चा खेलता हुआ आ रहा था, ये भी आपका एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। देन ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा इनका? भगवान ही जाने क्या होगा, वो तो हम बता ही नहीं सकते हैं। भगवान ही जाने क्या होगा। तो यहाँ पे 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर इन्होंने ब्रेक लगाया, नॉर्मली क्या होता है, बाइक स्लिप होती है। क्या होता है? बाइक स्लिप होती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ?
ऐसा हुआ नहीं, ये हमारे निकले हैवी ड्राइवर, बाइक जंप करके निकाल के ले गए, ये क्या है आपका एक्सेप्शन। अब देखो एरर क्या होता है, जो आपका प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता। एरर क्या होता है, जो आपका प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता। एरर क्या होता है, जो आपका प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। एक्सेप्शन क्या होता है, जो हैंडल किया जा सकता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। हमेशा एक्सेप्शन आती है प्रोग्राम से। अब जब भी आप कुछ गलती करते हो सिंटेक्स, तो वहां पे लिखा रहता है, जैसे आपने देखा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आपने जो इंडेक्स डिक्लेयर किया कितना 5, और आप उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हो कितनी 6 या 7, उसके इंडेक्स से ज्यादा, तो आपकी क्या आती है वहां पे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अभी कौन प्रिंट कराता है, कौन प्रिंट कराता है, हम तो नहीं प्रिंट कराते हैं। ये जावा का जेवीएम का जो डिफॉल्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म है वो प्रिंट कराता है। वो किस मेथड का यूज करता है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का यूज करता है एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए। इसका यूज करता है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड को यूज करता है एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए। अब देखो जावा में क्यों आया, ये जो टॉपिक है आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब में पढ़ने को मिलता है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, जैसे लेट्स सी हमारे पास 8-10 लाइन का कोड है, हमारे पास क्या है 8-10 लाइन का कोड है, और आपको लगता है कि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, आपको क्या लगता है इसमें एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे, आपका जो बाकी लाइन का कोड है, रेस्ट ऑफ द कोड है, वो रन नहीं करेगा। आपका जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, जो आपका रेस्ट ऑफ द कोड है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको चीजें दिखाते हैं किस तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, कुछ ब्लॉक हैं, जैसे आपका ट्राई और कैच ब्लॉक। क्या है हमारे पास, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इसके थ्रू क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। अब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको थ्योरेटिकल, हम अभी उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो रखते हैं जिसके अंदर आपको लगता है रिस्की कोड, इसके अंदर आपको लगता है कि उसमें एक्सेप्शन आ सकता है, जिसमें आपको लगता है उसमें एक्सेप्शन आ सकता है, जो आपका रिस्की कोड है हम उसे रखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। और उसे हैंडल करने के लिए जो कोड है आपका, उसमें उसे किसके अंदर रखते हैं, कैच ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर रखते हैं कैच ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। कल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था एक्सेप्शन के नाम से, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे मैं न्यू पे जाता हूँ, देन अदर पे जाता हूँ, और यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट, क्लास का नाम लिखते हैं हम एक्सेप्शन, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और फिनिश। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस आउट कंट्रोल स्पेस स्टेटमेंट 1, sys out control space statement 2, then sys out control space statement 3, then sys out control space statement 4। अब देखो मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन डाटा, और उसके अंदर 100 को 0 से डिवाइड कर दिया। अब अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका एक्सेप्शन आता है, उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ सिस आउट कंट्रोल स्पेस डाटा की वैल्यू, देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस स्टेटमेंट 5, देन सिस आउट कंट्रोल स्पेस स्टेटमेंट 6, देन सिस आउट कंट्रोल स्पेस स्टेटमेंट 7। अब देखो इसे रन करते हैं, अब अपना आउटपुट देखना तुम क्या आएगा। इस लाइन की वजह से स्टेटमेंट 1 2 3 4
इसके बाद आपका एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो। इस लाइन की वजह से जो रेस्ट ऑफ द कोड है आपका, जो रेस्ट ऑफ द लाइन है वो आपका नहीं चला, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा कुछ है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, ट्राई एंड कैच। बचपन में खेला है क्रिकेट, खेला है। ट्राई बॉल क्या होती है, फ्री बॉल, ठीक है। हाँ फास्ट बॉल, फास्ट बॉल नहीं यार, फर्स्ट बॉल नहीं, वो फर्स्ट बॉल तो यार तुम्हारी वैसी बॉल भी हो सकती है। ट्राई बॉल मतलब फ्री बॉल। हम उसमें देखते हैं कि हम खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, पिच कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रिस्की कोड है वो रखते हैं हम किसके अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर रखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे ट्राई, ठीक है। देन आप ट्राई को विदाउट कैच यूज नहीं कर सकते, आप ट्राई को विदाउट कैच यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे रखते हैं कैच। अब देखो आपकी जो हियरार्की स्टार्ट होती है एक्सेप्शन की, वो स्टार्ट होती है थ्रोएबल से। कहाँ से स्टार्ट होती है, थ्रोएबल से। तो सबसे जो सुपर क्लास है एक्सेप्शन की वो है आपकी एक्सेप्शन क्लास। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास को मैं, जो भी आपका एक्सेप्शन आएगा एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर फेंक देता हूँ। ये क्या करेगा, एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। इसका नाम क्या है, कैच ब्लॉक। बॉल को कैच कर लेगा या आपकी एक्सेप्शन को कैच कर लेगा। देन आपके पास दो तरीके हैं एक्सेप्शन प्रिंट कराने के। आप सिंपल इग्नोर भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने सेव किया और रन किया, आपकी एक्सेप्शन प्रिंट नहीं होगी, सिंपल इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो रेस्ट ऑफ द लाइन है वो प्रिंट हुई। कुछ आपका जो नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम वो क्या रहा, मेंटेन रहा, उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आई ना। अगर आप चाहते हो कि एक्सेप्शन प्रिंट हो, किस टाइप के एक्सेप्शन है, तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो, सिस आउट कंट्रोल स्पेस ई को प्रिंट कर सकते हो, देन सेव कर सकते हो। देन आपने रन किया, देन इसे आपका एक्सेप्शन प्रिंट हुआ। आपके पास दूसरा तरीका है जो कि जेवीएम यूज करता है। आप यहाँ पे प्रिंट, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड को यूज कर सकते हो एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए। क्या कर सकते हो, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड को यूज कर सकते हो एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के लिए। अब इसे रन करते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्शन प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ, एक्सेप्शन प्रिंट हुआ। क्लियर है। अब देखो एक चीज देखते हैं हम, क्या देखेंगे, आपका ये कैच ब्लॉक में कब जाता है। अगर आपकी एक्सेप्शन आती है ये तभी कैच ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब चेक कैसे करें कि ये कैच ब्लॉक में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, सिस आउट आई एम इन कैच ब्लॉक। क्या है यहाँ पे, आई एम इन कैच ब्लॉक। उसे सेव करते हैं, देन रन करते हैं। हमने रन किया तो आपका क्या प्रिंट हुआ, आई एम इन कैच ब्लॉक। इसका मतलब ये कैच ब्लॉक के अंदर आया है। अब मैं यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं लाऊंगा, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं, अब तो आपकी एक्सेप्शन नहीं आएगी। तो इसका मतलब चेक करते हैं कि ये कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हुआ, नंबर। कैच ब्लॉक के अंदर गया, नहीं गया। तो अगर आपकी एक्सेप्शन आती है तो वो तभी कैच ब्लॉक के अंदर जाता है, अदरवाइज वो कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा भी नहीं, ठीक है। नंबर कहाँ से प्रिंट, यार कितने वाहियात किस्म के क्वेश्चन करते हो तुम। यहाँ पे तुमने डाटा इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 किया है, एंड डाटा को क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया है। तुमने यार खुली आंखों से सो रहे हो, हैं क्लास में सामने सामने बैठे खुली आंखों से सो रहे हो। जब फर्स्ट सीट पे बैठ के ये हाल है तो अगर तुम्हें पीछे बैठा दे तो तुम तो अलग ही दुनिया में चले जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसे क्या बोलते हैं, फाइनली ब्लॉक। क्या बोलते हैं, फाइनली ब्लॉक। अब कई बार तुम बैंक में जाते हो, वहां पे एटीएम देखते हो। अब जो आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो मल्टीपल चीजों से मिलके बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, मल्टीपल चीजों से मिलके बना हुआ होता है, उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि आधार कार्ड से लिंक है या नहीं आपका अकाउंट, या आपको अपडेट करना अपना पिन, या आपको डिपॉजिट करना है या क्रेडिट करना है, या कुछ फैच करना है, समथिंग डिटेल चाहिए। तो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमारे स्टेटमेंट होते हैं ना, स्टेटमेंट 1 2 3 4,
तो आपको लगता है कि एक पार्ट में, एक मॉड्यूल में एक्सेप्शन आई, एक मॉड्यूल में आपकी एक्सेप्शन आई, तो उससे क्या होगा, दूसरे मॉड्यूल सारे इफेक्ट होंगे। तो हम चाहते हैं कि आपके सारे मॉड्यूल सेपरेट रहें, इससे दूसरा जो मॉड्यूल है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है हमारे पास, फाइनली ब्लॉक। अगर आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना है, समथिंग, अगर आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना है, इंपॉर्टेंट मैसेज, कई बार होता है ना आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है बैंक का, फिर भी आपको एक मैसेज प्रिंट होता है, आपकी एक्सेप्शन आए या ना आए, आपका जो फाइनली ब्लॉक में जो भी कुछ आपको लिखोगे वो रन करेगा हमेशा। क्या रन करेगा, रन करेगा। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक लाते हैं फाइनली, देन इसके अंदर मैं मैसेज लिखता हूँ सिस आउट कंट्रोल स्पेस इन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब देखो ये जो एरर है वो इसलिए आ रहा है, आप या तो इसे ट्राई के साथ यूज कर सकते हो, या क्या करोगे, कैच के बाद एकदम बाद यूज करोगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका एरर आएगा। अब देखो आपके एक्सेप्शन नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना, अब ये आपका चलेगा, चला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आएगी, अभी हमने 0 से डिवाइड किया, आपकी एक्सेप्शन आएगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अभी से सेव करते हैं, देन रन करते हैं, तो आपका क्या हुआ यहाँ पे, जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, क्या आया, जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। तो आपका ये फिर भी चला। अब देखो यहाँ पे मैं विदाउट कैच, अभी आपके पास कोई हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है, हम क्या कर देते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं। हमने क्या किया, इसे कमेंट कर दिया और इसे सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो आपके पास कोई भी हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी आपका क्या हुआ, ये फाइनल ब्लॉक चला, और जो बाद की स्टेटमेंट है वो नहीं चली। तो आपका जो फाइनली ब्लॉक है वो हर एक केस में चलता है। इफ यू वांट टू प्रिंट सम इम्पोर्टेंट मैसेज देन यू शुड गो फॉर फाइनली ब्लॉक। आप कहाँ पे जा सकते हो, फाइनली ब्लॉक के पास जा सकते हो। क्लियर है। अब देखो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एक तो है थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, एक कीवर्ड है थ्रो एंड थ्रोज। अब थ्रो कीवर्ड क्या होता है, थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं।